स्मृति आता है, सम्यक समाधि भी आता है, सम्यक कर्मांत भी आता है। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए एवं जीवन में नैतिक आचरण करने के लिए कितने शील बताए गए हैं? 10। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए एवं जीवन में नैतिक आचरण करने के लिए कितने शील बताए गए हैं? 10। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के 10 शीलों में शामिल है? तो वो है सत्य, अहिंसा, व्यभिचार नहीं करना। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के 10 शीलों में शामिल है? सत्य, अहिंसा, व्यभिचार नहीं करना, तीनों। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के 10 शीलों में शामिल नहीं है? तो ये संन्यास नहीं है, जबकि असत्य है और अपरिग्रह भी है, ब्रह्मचर्य भी है, संन्यास नहीं है दोस्तों। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के 10 शीलों में शामिल नहीं है? संन्यास, जबकि असत्य है, अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य भी है। बौद्ध धर्म में दुख के कारणों को डैश कहा गया है, क्या कहा गया है? तो प्रतीतीय समुत्पाद। बौद्ध धर्म में दुख के कारणों को प्रतीतीय समुत्पाद कहा गया है। प्रतीतीय समुत्पाद में कितने चक्र हैं? 12। प्रतीतीय समुत्पाद में कितने चक्र हैं? 12। बौद्ध धर्म डैश धर्म है? अनीश्वरवादी। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी धर्म है दोस्तों। बौद्ध धर्मावलंबी किसमें विश्वास नहीं करते? आत्मा में। बौद्ध धर्मावलंबी किसमें विश्वास नहीं करते? आत्मा में विश्वास नहीं करते, पुनर्जन्म और कर्म पर करते हैं। निम्न में से किस शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था? तो अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन तीनों ने दिया था। निम्न में से किस शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था? अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन तीनों ने दिया था। निम्न में से किस देश में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था? श्रीलंका, चीन और तिब्बत तीनों में। निम्न में से किस देश में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था? श्रीलंका, चीन और तिब्बत तीनों में हुआ था। भारत में बौद्ध धर्म की सफलता के कारण क्या थे? जनवादी होना, पाली भाषा का प्रयोग, मध्यम मार्गी धर्म। भारत में बौद्ध धर्म की सफलता का कारण क्या था? जनवादी होना, पाली भाषा का प्रयोग, मध्यम मार्गी धर्म। निम्न में से किस व्यक्ति का बौद्ध संघ में प्रवेश वर्जित था? तो यह देखिए ऋणी, सैनिक, रोगी तीनों का। निम्न में से किस व्यक्ति का बौद्ध संघ में प्रवेश वर्जित था? ऋणी, सैनिक और रोगी तीनों का। निम्न में से कौन बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं कर सकता था? कौन नहीं कर सकता था? चोर, हत्यारा, राजा का सेवक। निम्न में से कौन बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं कर सकता था? चोर, हत्यारा और राजा का सेवक। निम्न में से किस शासक ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को संरक्षण दिया? कनिष्क, हर्षवर्धन और पाल शासक। निम्न में से किस शासक ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को संरक्षण दिया? कनिष्क, हर्षवर्धन, पाल शासक तीनों ने दिया। निम्न में से कौन बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? नालंदा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला। निम्न में से कौन बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? नालंदा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला तीनों था। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के पतन का सबसे प्रमुख कारण नहीं था? गरीबी नहीं था, भ्रष्टाचार, नैतिक पतन और विदेशी आक्रमण था। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के पतन का सबसे प्रमुख कारण नहीं था? गरीबी, जबकि भ्रष्टाचार था, नैतिक पतन भी था, विदेशी आक्रमण भी था। कुल कितनी बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था? 4। कुल कितनी बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था? 4। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? वैशाली में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? वैशाली में। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में संपन्न हुआ था? अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में संपन्न हुआ था? अजातशत्रु। किस बौद्ध संगीति के बाद सूत एवं विनय पिटक का संकलन हुआ था? प्रथम। किस बौद्ध संगीति के बाद सूत एवं विनय पिटक का संकलन हुआ था? प्रथम। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था?
383 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? सर्वकामी। द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था? सर्वकामी। द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान निम्न में से कौन शासक था? कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान निम्न में से कौन शासक था? कालाशोक था। किस बौद्ध संगीति के पश्चात बौद्ध धर्म का स्थविर एवं महासंधिक में विभाजन हुआ था? द्वितीय। किस बौद्ध संगीति के पश्चात बौद्ध धर्म का स्थविर एवं महासंघिक में विभाजन हुआ था? द्वितीय। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? 249 ईसा पूर्व या फिर 251 कहीं कहीं देता है, 251 या 55 आप याद रखिएगा। ऐसे ये ऑप्शन के अनुसार 249 होगा। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? 249 ईसा पूर्व में। ये नहीं होगा, 251 या 49 ठीक है, 115 का हो जाएगा ये नंबर। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 249 ईसा पूर्व या 251 ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। पहला हुआ था राजगिरी में, ठीक है, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा हुआ था कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? किसने किया था? मोगलीपुत्र तीसरे ने। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? मोगलीपुत्र तीसरे ने किया था। तो पहले महाकश्यप किया था, दूसरा सवाकामी किया था, तृतीय मोगलीपुत्र तीसरे किया था और चौथा जो किया था दोस्तों वसुमित्र या अश्वघोष। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? पहला हुआ था अजातशत्रु, दूसरा हुआ था कालाशोक, तीसरा हुआ था कनिष्क के तीसरा हुआ था अशोक के शासनकाल में, चौथा हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। 118 का हो जाएगा डी नंबर। अभिधम्म पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीत के बाद हुआ था? तृतीय। अभिधम्म पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति के बाद हुआ था? तृतीय। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? 95। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? ऐसे 72 देता है दोस्तों, 72 ईस्वी, यहाँ 95 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। ईस्वी के प्रथम शताब्दी आप ये याद रखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो 85 ईस्वी। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? कुंडलवन में। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? कुंडलवन में। चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र या फिर अश्वघोष। चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया? तो वसुमित्र। नेक्स्ट, चतुर्थ बौद्ध संगीति की उपाध्यक्ष कौन थे? यहाँ होगा अश्वघोष। चतुर्थ बौद्ध संगीति की उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में संपन्न हुआ था? कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में संपन्न हुआ था? कनिष्क। किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म का हीनयान एवं महायान में विभाजन हुआ था? चतुर्थ। किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म का हीनयान एवं महायान में विभाजन हुआ था? चतुर्थ। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य एवं विहार का विकास किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से यह संबंधित है? बौद्ध धर्म से। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य एवं विहार का विकास किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। सर्वप्रथम किस धर्म में मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ था? बौद्ध। सर्वप्रथम किस धर्म में मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ था? बौद्ध। त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? जैन। त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? जैन। निम्न में से कौन त्रिपिटक का अंग नहीं है? आनंद पिटक नहीं है, विनय पिटक है, सुत पिटक है, अभिधम्म पिटक है। निम्न में से कौन त्रिपिटक का अंग नहीं है? आनंद पिटक नहीं है, जबकि विनय पिटक है, सुत पिटक है और अभिधम्म पिटक है। निम्न में से किस में गौतम बुद्ध की शिक्षा एवं धर्म उपदेश संकलित है? सुत पिटक में। निम्न में से किस में गौतम बुद्ध की शिक्षा एवं धर्म उपदेश संकलित है? सुत पिटक में। सुत पिटक का संकलन किसने करवाया था? किसने करवाया था? आनंद ने। सुत पिटक का संकलन किसने करवाया था? आनंद ने। सुत पिटक के कितने भाग हैं? 5। सुत पिटक के कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। निम्न में से कौन सुत पिटक के भाग हैं? तो वो हैं दोस्तों दीर्घ निकाय और मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय। निम्न में से कौन सुत पिटक का भाग है? दीर्घ निकाय, अजीम निकाय, अंगुत्तर निकाय, तीनों हैं।
नेक्स्ट, खुद्दक निकाय किस पिटक का भाग है? सुत्त पिटक। खुद्दक निकाय किस पिटक का भाग है? सुत्त पिटक। निम्न में से किस निकाय में बुद्ध के उपदेश अष्टांगिक मार्ग एवं महापरिनिर्वाण का वर्णन है? दीर्घ निकाय। निम्न में से किस निकाय में बुद्ध के उपदेश अष्टांगिक मार्ग एवं महापरिनिर्वाण का वर्णन है? दीर्घ निकाय में। पहली बार 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ मिलता है? अंगुत्तर निकाय। पहली बार 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। निम्न में से किस निकाय में बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित 549 जातक कहानियां का संग्रह है? खुद्दक निकाय। निम्न में से किस निकाय में बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित 549 जातक कहानियों का संग्रह है? खुद्दक निकाय। विनय पिटक का संकलन किसने करवाया था? उपाली। विनय पिटक का संकलन किसने करवाया था? उपाली ने करवाया था। निम्न में से किसमें बौद्ध धर्म के नियमों का संकलन है? विनय पिटक। निम्न में से किसमें बौद्ध धर्म के नियमों का संकलन है? विनय पिटक। विनय पिटक के कितने भाग हैं? 3। विनय पिटक के कितने भाग हैं? 3। निम्न में से कौन विनय पिटक का भाग नहीं है? मध्यम नहीं है, जबकि शुद्ध विभंग है, खंदक भी है और परिवार भी है। ये दोस्तों तीनों है। ठीक है, क्या है? निम्न में से कौन विनय पिटक का भाग नहीं है? मध्यम नहीं है, जबकि शुद्ध विभाग है और खंदक भी है, परिवार भी है। निम्न में से किस पिटक का संकलन प्रश्नोत्तर के रूप में हुआ है? अभिधम्म पिटक। निम्न में से किस पिटक का संकलन प्रश्नोत्तर के रूप में हुआ है? अभिधम्म पिटक। बौद्ध दर्शन का संकलन किस पिटक में हुआ है? अभिधम्म पिटक। बौद्ध दर्शन का संकलन किस पिटक में हुआ है? अभिधम्म पिटक। निम्न में से किसके द्वारा अभिधम्म पिटक का संकलन कराया गया? मोगलीपुत्तिस्य। निम्न में से किसके द्वारा अभिधम्म पिटक का संकलन कराया गया? मोगलीपुत्तिस्य। जातक कथाओं की कुल संख्या कितनी है? 549। जातक कथाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 549 है। नेक्स्ट, मिलिंद पन्नो पुस्तक का संबंध किस संप्रदाय से है? बौद्ध। मिलिंद पन्नो पुस्तक का संबंध किस संप्रदाय से है? बौद्ध। मिलिंद पन्नो के लेखक कौन हैं? नागसेन। मिलिंद पन्नो के लेखक कौन है? नागसेन। निम्न में से किस साहित्य में यूनानी शासक मिनांडर एवं बौद्ध आचार्य नागसेन मध्य के वार्तालाप का वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों मिलिंद पन्नो में। मिलिंद पन्नो में। निम्न में से किस साहित्य में यूनानी शासक मिनांडर एवं बौद्ध आचार्य नागसेन मध्य के वार्तालाप का वर्णन मिलता है? मिलिंद पन्नो में मिलता है। मिनांडर कहाँ का शासक था? ये बैक्ट्रिया के। मिनांडर कहाँ के शासक था? बैक्ट्रिया। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखित है? पाली। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखित है? पाली। विशुद्धि मग किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है? बौद्ध। विशुद्धि मग किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है? बौद्ध। विशुद्धि मग के लेखक कौन हैं? मोगलीपुत्तिस्य। विशुद्धि मग के लेखक कौन है? मोगलीपुत्तिस्य। निम्न में से किस साहित्य में बौद्ध धर्म के दार्शनिक निचोड़ हैं? विशुद्धि मग। निम्न में से किस साहित्य में बौद्ध धर्म के दार्शनिक निचोड़ हैं? विशुद्धि मग। निदान काठा किस धर्म से संबंधित साहित्य है? बौद्ध। निदान काठा किस धर्म से संबंधित साहित्य है? बौद्ध। निदान काठा के लेखक कौन हैं? बुद्धघोष। निदान काठा के लेखक कौन हैं? बुद्धघोष हैं। निम्न में से कौन एकमात्र पाली भाषा में गौतम बुद्ध की जीवनी है? निदान काठा। निम्न में से कौन एकमात्र पाली भाषा में गौतम बुद्ध की जीवनी है? निदान काठा। अट्ठ कथाएं किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है? बौद्ध। अट्ठ कथाएं किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है? बौद्ध। त्रिपिटकों पर लिखा गया भाष्य निम्न में से कौन है? अट्ठ कथाएं। त्रिपिटकों पर लिखा गया भाष्य निम्न में से कौन है? अट्ठ कथाएं हैं। अभिधम्म कोश किस धर्म से संबंधित साहित्य हैं? बौद्ध। अभिधम्म कोश किस धर्म से संबंधित साहित्य हैं? बौद्ध। निम्न में से कौन अभिधम्म कोश के लेखक हैं? वसुबंधु। निम्न में से कौन अभिधम्म कोश के लेखक हैं? वसुबंधु। निम्न में से किस साहित्य से काल एवं वर्ष गणना की जानकारी मिलती है? अभिधम्म कोश। निम्न में से किस साहित्य से काल एवं वर्ष गणना की जानकारी मिलती है? अभिधम्म कोश। संदर्भ पुंडरीक किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है?
बौद्ध। संदर्भ पुंडरीक किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है? बौद्ध। संदर्भ पुंडरीक के लेखक कौन हैं? वसुबंधु। संदर्भ पुंडरीक के लेखक कौन है? वसुबंधु। संदर्भ पुंडरीक किस संप्रदाय से संबंधित है? महायान। संदर्भ पुंडरीक किस संप्रदाय से संबंधित है? महायान। निम्न में से किस साहित्य में भगवान बुद्ध को अमिताभ अर्थात स्वर्ग में बैठने वाला कहा गया है? संदर्भ पुंडरीक। निम्न में से किस साहित्य में भगवान बुद्ध को अमिताभ अर्थात स्वर्ग में बैठने वाला कहा गया है? संदर्भ पुंडरीक। प्रज्ञा पारमिता किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है? बौद्ध। प्रज्ञा पारमिता किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है? बौद्ध। प्रज्ञा पारमिता के लेखक कौन हैं? नागार्जुन। प्रज्ञा पारमिता के लेखक कौन है? नागार्जुन। निम्न में से किसने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था? नागार्जुन। निम्न में से किसने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था? नागार्जुन। निम्न में से किस साहित्य में शून्यवाद का सिद्धांत मिलता है? प्रज्ञा पारमिता। निम्न में से किस साहित्य में शून्यवाद का सिद्धांत मिलता है? प्रज्ञा पारमिता। नेक्स्ट, अकुतो माया किस धर्म से संबंधित साहित्य है? बौद्ध। अकुतो माया किस धर्म से संबंधित साहित्य है? बौद्ध। निम्न में से कौन अंकुतो माया के लेखक हैं? नागार्जुन। निम्न में से कौन अंकुतो माया के लेखक हैं? नागार्जुन। ललित विस्तार किस संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ हैं? बौद्ध। ललित विस्तार किस संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है? बौद्ध। निम्न में से कौन ललित विस्तार के लेखक हैं? वसुमित्र। निम्न में से कौन ललित विस्तार के लेखक हैं? वसुमित्र। निम्न में से किस साहित्य को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? ललित विस्तार। निम्न में से किस साहित्य को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? ललित विस्तार। विभाषा सूत्र किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है? बौद्ध। विभाषा सूत्र किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है? बौद्ध। विभाषा सूत्र के लेखक कौन हैं? वसुमित्र। विभाषा सूत्र के लेखक कौन हैं? वसुमित्र हैं। निम्न में से किस साहित्य का संबंध चतुर्थ बोध संगति से है? विभाषा सूत्र। निम्न में से किस साहित्य का संबंध चतुर्थ बोध संगति से है? विभाषा सूत्र। सौंदरानंद ग्रंथ का संबंध किस संप्रदाय से है? बौद्ध। सौंदरानंद ग्रंथ का संबंध किस संप्रदाय से है? बौद्ध। सौंदरानंद ग्रंथ के लेखक कौन हैं? अशघोष। सौंदरानंद ग्रंथ के लेखक कौन हैं? अशघोष। निम्न में से किस साहित्य में गौतम बुद्ध के सौतेले भाई के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन मिलता है? सौंदरानंद। निम्न में से किस साहित्य में गौतम बुद्ध के सौतेले भाई के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन मिलता है? सौंदरानंद। बोध चरित्र के लेखक कौन हैं? बोध चरित्र के लेखक कौन हैं? अशघोष। बोध चरित्र के लेखक अशघोष है। निम्न में से किसे बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है? बुद्ध चरित्र। निम्न में से किसे बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है? बुद्ध चरित्र। दीपवंश किस धर्म से संबंधित साहित्य है? बौद्ध। दीपवंश किस धर्म से संबंधित साहित्य है? बौद्ध। निम्न में से कौन श्रीलंका का बौद्ध साहित्य का इतिहास है? तो ये है दोस्तों दीपवंश। निम्न में से कौन श्रीलंका का बौद्ध साहित्य का इतिहास है? दीपवंश। महावंश किस संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है? बौद्ध। महावंश किस संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है? बौद्ध। महावंश के लेखक कौन हैं? तो भदंत महानामा। महावंश के लेखक कौन है? भदंत महानामा। निम्न में से किस ग्रंथ से उज्जैन के वायसराय संबंधी जानकारी मिलती है? महावंश। निम्न में से किस ग्रंथ से उज्जैन के वायसराय संबंधी जानकारी मिलती है? महावंश। तृतीय बोध संगति की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? महावंश। तृतीय बोध संगति की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? महावंश। ग्रंथ वंशन थपकासिनी नामक टीका किस साहित्य पर लिखी गई है? महावंश। ग्रंथ वंशन थपकासिनी नामक टीका किस साहित्य पर लिखी गई है? महावंश। नेक्स्ट, दिव्यावदान किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? तो ये है दोस्तों बौद्ध। दिव्यावदान किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? बौद्ध। निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ नेपाली साहित्य है? दिव्यावदान। निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ नेपाली साहित्य है? दिव्यावदान। दिव्यावदान के कितने भाग हैं?
दो। दिव्यावदान के कितने भाग हैं? दो। दिव्यावदान का भाग निम्न में से कौन है? तो वो है दोस्तों बी और सी, मतलब अशोकावदान और कुणालावदान। दिव्यावदान का भाग निम्न में से कौन है? अशोकावदान और कुणालावदान, दोनों बी और सी हो जाएगा। गौतम बुद्ध की मूल शिक्षा एवं उपदेश में विश्वास करने वाले बौद्ध भिक्षु क्या कहलाते हैं? अस्थवीर। गौतम बुद्ध की मूल शिक्षा एवं उपदेश में विश्वास करने वाले बौद्ध भिक्षु क्या कहलाते हैं? तो अस्थवीर कहलाते हैं। परिवर्तन चाहने वाले बौद्ध भिक्षुओं को डैश कहा गया? क्या कहा गया? महासंघिक। परिवर्तन चाहने वाले बौद्ध भिक्षुओं को क्या कहा गया? महासंघिक। अस्थवीर संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? महाकच्चायन। अस्थवीर संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? महाकच्चायन। महासंघिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? महाकश्यप। महासंघिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? महाकश्यप। भारत में अस्थवीर संप्रदाय की समाप्ति पर किस संप्रदाय का विकास हुआ था? तो श्रावस्तीवाद। भारत में अस्थवीर संप्रदाय की समाप्ति पर किस संप्रदाय का विकास हुआ था? श्रावस्तीवाद। हीनयान मूलतः डैश का संघ था? अस्थवीर। हीनयान मूलतः डैश का संघ था? अस्थवीर। महायान डैश का संघ था? महायान महासंघिक। महायान डैश का संघ था? महासंघिक। निम्न में से किस में हीनयानवादी विश्वास करते हैं? हीनयानवादी तो ये 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और 10 शील तीनों पर। निम्न में से किस में हीनयानवादी विश्वास करते हैं? 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, 10 शील तीनों में। हीनयान संप्रदाय का आदर्श क्या है? अहर्त, मतलब अहर्त। हीनयान संप्रदाय का आदर्श क्या है? अहर्त। हीनयान के अनुसार बौद्ध मानव थे और डैश का विरोध करते थे? मूर्ति पूजा। हीनयान के अनुसार बुद्ध मानव थे और मूर्ति पूजा के विरोध करते थे। अहर्त वह है जो केवल अपने डैश प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। निर्वाण। अहर्त वह है जो केवल अपने निर्वाण प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। डैश में ही बुद्ध को देवता माना गया तथा मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई। महायान। महायान में ही बुद्ध को देवता माना गया तथा मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई। महायान संप्रदाय के साहित्य की भाषा क्या थी? संस्कृत। महायान संप्रदाय के साहित्य की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। किस संप्रदाय में बुद्ध को बोधिसत्व कहा गया था? महायान। किस संप्रदाय में बुद्ध को बोधिसत्व कहा गया? महायान। बुद्ध ने डैश में अपने 5 शिष्यों के सहयोग से बौद्ध संघ की स्थापना की थी? सारनाथ। बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 शिष्यों के सहयोग से बौद्ध संघ की स्थापना की थी। बौद्ध संघ डैश प्रणाली पर आधारित था? जनतांत्रिक। बौद्ध संघ डैश प्रणाली पर आधारित था? जनतांत्रिक। बौद्ध संघ में प्रवेश हेतु किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितने वर्ष अनिवार्य थी? 15। बौद्ध संघ में प्रवेश हेतु किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितने वर्ष अनिवार्य थी? 15 वर्ष अनिवार्य थी। अब हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म का पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। निम्न में से किसे जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है? माना जाता है आदिनाथ को। दोस्तों, निम्न में से किसे जैन धर्म के संस्थापक माना जाता है? आदिनाथ को। ऐसे ऋषभदेव इसके संस्थापक थे। ऑप्शन के अनुसार ये हो जाएगा आदिनाथ। ठीक है। महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं या हुए? 24। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। निम्न में से कौन 23वें तीर्थंकर थे? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। निम्न में से कौन 23वें तीर्थंकर थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विजेता। स्वयं पर विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में क्या कहा गया है? वितराग। स्वयं पर विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में क्या कहा गया है? वितराग कहा गया है। जैन धर्म के प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? तो तीर्थंकर। जैन धर्म के प्रवर्तकों को क्या कहा जाता है? तीर्थंकर। जैन धर्म के कितने तीर्थंकरों का ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध नहीं है?
22। जैन धर्म के कितने तीर्थंकरों का ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध नहीं है? 22। निम्न में से किस जैन तीर्थंकर का ऐतिहासिक विवरण मौजूद है? तो ये है दोस्तों पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी का है। निम्न में से किस जैन तीर्थंकर का ऐतिहासिक विवरण मौजूद है? पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ कहाँ के राजा के पुत्र थे? तो ये काशी। पार्श्वनाथ कहाँ के राजा के पुत्र थे? काशी। काशी के राजा के पुत्र थे पार्श्वनाथ। 11 का ए नंबर। नेक्स्ट, निम्न में से किस तीर्थंकर के पिता अश्वसेन थे? पार्श्वनाथ। निम्न में से किस तीर्थंकर के पिता अश्वसेन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? 30। पार्श्वनाथ ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? 30। पार्श्वनाथ को कितने दिनों की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई? 83। पार्श्वनाथ को कितने दिनों की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई? 83। किस पर्वत पर पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्ति हुई थी? संवेद। किस पर्वत पर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? संवेद। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? निर्ग्रंथी। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? निर्ग्रंथी। पार्श्वनाथ ने किसकी आलोचना की थी? किसकी आलोचना की थी? तो ये की थी दोस्तों वैदिक कर्मकांड और बहुदेववाद दोनों की। पार्श्वनाथ ने किसकी आलोचना की थी? वैदिक कर्मकांड और बहुदेववाद दोनों की। डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, पार्श्वनाथ के प्रमुख शिष्य कौन थे? कौन थे दोस्तों? केसी। पार्श्वनाथ के प्रमुख शिष्य कौन थे? केसी थे। केसी। निम्न में से कौन पार्श्वनाथ की मूल शिक्षा है? तो मूल शिक्षा क्या पार्श्वनाथ की? तो याद रखिए बी और सी यानी सत्य और असत्य। निम्न में से कौन पार्श्वनाथ की मूल शिक्षा है? सत्य और असत्य। 24वें तीर्थंकर महावीर के माता पिता किसके शिष्य थे? ये पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थंकर महावीर के माता पिता किसके शिष्य थे? पार्श्वनाथ। निम्न में से किस स्थान पर महावीर का जन्म हुआ था? महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम। निम्न में से किस स्थान पर महावीर का जन्म हुआ था? कुंडग्राम। कुंडग्राम वर्तमान बिहार के किस जिले के अंतर्गत आता है? वैशाली। कुंडग्राम वर्तमान बिहार के किस जिले के अंतर्गत आता है? वैशाली। महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? त्रिशला। महावीर स्वामी की माता कहाँ के राजा की बहन थी? लिच्छवी। महावीर स्वामी की माता कहाँ की राजा की बहन थी? लिच्छवी। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का संबंध किस कुल से था? क्षत्रिय। महावीर स्वामी के पिता का संबंध किस कुल से था? क्षत्रिय। महावीर स्वामी का विवाह किस गोत्र की कन्या से हुई थी? किस गोत्र की कन्या से हुई थी? तो कुंडियन। महावीर स्वामी का विवाह किस गोत्र की कन्या से हुई थी? कुंडियन। निम्न में से कौन महावीर स्वामी की पत्नी थी? यशोदा। निम्न में से कौन महावीर स्वामी की पत्नी थी? यशोदा। महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? प्रियदर्शना। महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? प्रियदर्शना। प्रियदर्शना का विवाह निम्न में से किससे हुआ था? जमाली से। प्रियदर्शना का विवाह निम्न में से किससे हुआ था? जमाली से। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था महावीर स्वामी का जन्म? तो ये हुआ था 540 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो 468 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में। कितने वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी? 72। कितने वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी? 72। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। किसकी आज्ञा से महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था? बड़े भाई। किसकी आज्ञा से महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था? बड़े भाई। महावीर स्वामी के बड़े भाई का क्या नाम था? नंदीवर्धन। महावीर स्वामी के बड़े भाई का क्या नाम था? नंदीवर्धन। गृह त्याग के कितने माह बाद महावीर स्वामी ने वस्त्र त्याग दिया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों 13 माह। गृह त्याग के कितने माह बाद महावीर स्वामी ने वस्त्र त्याग दिया था? 13 माह। महावीर स्वामी को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति हुई थी? 42। महावीर स्वामी को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति हुई थी? 42। महावीर स्वामी को कितने वर्षों की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्ति हुई थी?
12। महावीर स्वामी को कितने वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 12। किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति हुई थी? ऋजुपालिका। किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऋजुपालिका। किस वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति हुई थी? साल। किस वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? साल। जैन धर्म में सर्वोच्च ज्ञान को क्या कहा गया है दोस्तों? तो केवल्य। जैन धर्म में सर्वोच्च ज्ञान को क्या कहा गया? केवल्य। केवल्य का अर्थ क्या होता है? सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला। केवल का अर्थ क्या होता है? सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला। महावीर स्वामी के अनुयायी क्या कहलाए? जैनी। महावीर स्वामी के अनुयायी क्या कहलाए? जैनी। निम्न में से कौन महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य थे? तो इंद्रभूति गौतम। निम्न में से कौन महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य थे? इंद्रभूति गौतम। निम्न में से कौन महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे? जमाली। निम्न में से कौन महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे? जमाली। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राजगिरी में। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राजगिरी में दिया था। निम्न में से कौन महावीर स्वामी का अनुयायी था? तो याद रखिएगा क्या प्रगोतसेन, उदयन और बिम्बिसार सभी था। निम्न में से कौन महावीर स्वामी का अनुयायी था? प्रगोतसेन, उदयन और बिम्बिसार। निम्न शासकों में से कौन महावीर स्वामी का समकालीन नहीं था? बताइए कौन नहीं था? अशोक और अजातशत्रु नहीं था। निम्न शासकों में से कौन महावीर स्वामी का समकालीन नहीं था? अशोक और अजातशत्रु, जबकि कालाशोक था। 50 का बिल्कुल डी नंबर होगा, ए और बी। त्रिरत्न किस धर्म का सिद्धांत है? जैन धर्म। त्रिरत्न किस धर्म का सिद्धांत है? जैन धर्म। ऐसे दोनों का त्रिरत्न उसमें भी है। देखिए निम्न में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल हैं? तो बिल्कुल सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म, सम्यक विश्वास। निम्न में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल है? सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म, सम्यक विश्वास। निम्न में से किस त्रिरत्न पर सर्वाधिक बल दिया गया था? सम्यक कर्म। निम्न में से किस त्रिरत्न पर सर्वाधिक बल दिया गया था? सम्यक कर्म पर। निम्न में से किस में जैन धर्म के अनुयायी विश्वास करते थे? तो पुनर्जन्म और आत्मा। निम्न में से किस में जैन धर्म के अनुयायी विश्वास करते थे? पुनर्जन्म और आत्मा। जैन धर्म में नैतिक आचरण के पालन के लिए 10 महाव्रत बताए गए हैं। 5। जैन धर्म में नैतिक आचरण के पालन के लिए 5 महाव्रत बताए गए हैं। निम्न में से कौन 5 महाव्रत में शामिल नहीं है? प्रेम नहीं है, जबकि सत्य, असत्य और अपरिग्रह है। निम्न में से कौन 5 महाव्रत में शामिल नहीं है? प्रेम, जबकि सत्य, असत्य और अपरिग्रह है। निम्न में से किस महाव्रत को महावीर स्वामी ने जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। निम्न में से किस महाव्रत को महावीर स्वामी ने जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। जैन अनुयायियों में जो गृहस्थ थे उन्हें क्या पालन करना था? अनुव्रत। जैन अनुयायियों में जो गृहस्थ थे उन्हें क्या पालन करना था? अनुव्रत। जैन अनुयायियों को कितने अनुव्रत का पालन करना होता था? 3। जैन अनुयायियों को कितने अनुव्रत का पालन करना होता था? 3। जैन धर्म में कितने शिक्षा व्रत प्रदान किए गए हैं? 3। जैन धर्म में कितने शिक्षा व्रत प्रदान किए गए हैं? 3। निम्न में से किस शासक ने अपना सलेखना किया था? सलेखना किया था चंद्रगुप्त मौर्य। निम्न में से किस शासक ने अपना सलेखना किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस धर्म ने अनेकांतवाद एवं स्यादवाद का सिद्धांत दिया है? जैन। किस धर्म ने अनेकांतवाद एवं स्यादवाद का सिद्धांत दिया है? जैन। जैनियों ने परम तत्व की व्याख्या के लिए डैश न्याय की कल्पना की है? सप्तभंग। जैनियों ने परम तत्व की व्याख्या के लिए डैश न्याय की कल्पना की है? सप्तभंग। स्यादवाद का क्या अर्थ होता है? संभवतः। स्यादवाद का क्या अर्थ होता है? संभवतः। जैन धर्म में कितने प्रकार के कर्म बताए गए हैं? 8। जैन धर्म में कितने प्रकार के कर्म बताए गए हैं? 8। जैन धर्म में डैश अवस्था को पदार्थ कहा गया है? 5। जैन धर्म में 5 अवस्था को पदार्थ कहा गया है। प्रथम जैन संगति का आयोजन कब हुआ था? 322 से 298 ईसा पूर्व। प्रथम जैन संगति का आयोजन कब हुआ था? 322 से 298 ईसा पूर्व। प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी?
अस्तुलभद्र। प्रथम जैन संगति का अध्यक्षता किसने किया था? अस्तुलभद्र ने। प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में संपन्न हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में संपन्न हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम जैन संगति के बाद जैन धर्म में कितने अंगों का संकलन हुआ? 12। प्रथम जैन संगति के बाद जैन धर्म में कितने अंगों का संकलन हुआ? 12। जैन धर्म में कुल कितनी संगतियों का आयोजन हुआ है? 2। जैन धर्म में कुल कितनी संगतियों का आयोजन हुआ है? 2। किस संगति के बाद जैन धर्म का विभाजन हुआ? प्रथम। किस संगति के बाद जैन धर्म का विभाजन हुआ? प्रथम। जैन धर्म का विभाजन कितने संप्रदाय में हुआ है? 2। जैन धर्म का विभाजन कितने संप्रदाय में हुआ है? 2। निम्न में से कौन जैन धर्म का संप्रदाय है? तो ये है दोस्तों श्वेतांबर और दिगंबर। निम्न में से कौन जैन धर्म का संप्रदाय है? श्वेतांबर और दिगंबर। द्वितीय जैन संगति का आयोजन कब हुआ था? 512 ईस्वी। द्वितीय जैन संगति का आयोजन कब हुआ था? 512 ईस्वी में। द्वितीय जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? बल्लभी। द्वितीय जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? बल्लभी में। 512 ईस्वी। द्वितीय जैन संगति का की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? तो ये हो जाएगा दोस्तों देवर्षि क्षमा शर्मन। द्वितीय जैन संगति का अध्यक्षता किसने की थी? देवर्षि क्षमा शर्मन। किस संगति के बाद जैन धर्म के सिद्धांतों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया? द्वितीय। किस संगति के बाद जैन धर्म के सिद्धांत को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया? द्वितीय। जैन साहित्य को डैश ग्रंथ कहा जाता है? आगम। जैन साहित्य को आगम ग्रंथ कहा जाता है। जैन साहित्य की भाषा क्या थी? प्राकृत। जैन साहित्य की भाषा प्राकृत थी। 14 पूर्वास किस संप्रदाय का साहित्य है? दिगंबर। 14 पूर्वास किस संप्रदाय का साहित्य है? दिगंबर। 14 पूर्वास किस धर्म से संबंधित साहित्य है? जैन। 14 पूर्वास किस धर्म से संबंधित साहित्य है? जैन। 12 अंग किस धर्म का साहित्य है? जैन। 12 अंग किस धर्म का साहित्य है? जैन। आचरांग सूत्र किस धर्म का साहित्य है? जैन। आचरांग सूत्र किस धर्म का साहित्य है? जैन। निम्न में से किस साहित्य में जैन भिक्षुओं के पालन संबंधी नियम संकलित है? आचरांग सूत्र। निम्न में से किस साहित्य में जैन भिक्षुओं के पालन संबंधी नियम संकलित है? आचरांग सूत्र। भगवती सूत्र किस संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है? जैन। भगवती सूत्र किस संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है? जैन। निम्न में से किसकी रचना अस्तुलभद्र ने की थी? 12 अंग। निम्न में से किसकी रचना अस्तुलभद्र ने की थी? 12 अंग। किस ग्रंथ में पहली बार 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है? भगवती सूत्र। किस ग्रंथ में पहली बार 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया? भगवती सूत्र। किस जैन ग्रंथ में स्वर्ग और नरक की अवधारणा का वर्णन है? भगवती सूत्र। किस जैन ग्रंथ में स्वर्ग और नरक की अवधारणा है? भगवती सूत्र में है। निम्न में से किस साहित्य में जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र मिलता है? भगवती सूत्र। निम्न में से किस साहित्य में जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र मिलता है? भगवती सूत्र। निम्न में से किस ग्रंथ से जैन मत का विकास हुआ? उत्तराध्ययन सूत्र से। निम्न में से किस ग्रंथ से जैन मत का विकास हुआ? उत्तराध्ययन सूत्र से। निम्न में से किस ग्रंथ में इंद्रभूति गौतम तथा किसी प्रजापति के बीच संवाद का वर्णन है? तो उत्तराध्ययन सूत्र। निम्न में से किस ग्रंथ में इंद्रभूति गौतम तथा किसी प्रजापति के बीच संवाद का वर्णन है? उत्तराध्ययन सूत्र। कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित साहित्य है? जैन। कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित साहित्य है? जैन। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी। निम्न में से किस जैन साहित्य में गंधर्वों की चर्चा है? कल्पसूत्र में। निम्न में से किस जैन साहित्य में गंधर्वों की चर्चा है? कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र में कितने गंधर्वों की चर्चा है? 11। कल्पसूत्र में कितने गंधर्वों की चर्चा है? 11। परिशिष्ट पर्वन किस धर्म का ग्रंथ है? जैन। परिशिष्ट पर्वन किस धर्म का ग्रंथ है? जैन। परिशिष्ट पर्वन की रचना किसने की थी?
हेमचंद्र। परिशिष्ट पर्वन की रचना किसने की थी? हेमचंद्र ने की थी। किस राज्य के राजवंश के दरबारी विद्वान हेमचंद्र थे? गुजरात। किस राज्य के राजवंश के दरबारी विद्वान हेमचंद्र थे? गुजरात। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ सुलेखना को अपनाया? श्रवणबेलगोला में। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ सुलेखना को अपनाया? श्रवणबेलगोला में। भद्रबाहु के बाद दूसरा सबसे बड़ा विद्वान जैन धर्म का कौन था? हेमचंद्र। भद्रबाहु के बाद दूसरा सबसे बड़ा विद्वान जैन धर्म का कौन था? हेमचंद्र। निम्न में से किस ग्रंथ को जैन धर्म का लघु साहित्य कहा जाता है? परिशिष्ट पर्वन। निम्न में से किस ग्रंथ को जैन धर्म का लघु साहित्य कहा जाता है? परिशिष्ट पर्वन। निम्न में से किस ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 12 वर्षों का अकाल पड़ा? परिशिष्ट पर्वन। निम्न में से किस ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 12 वर्षों का अकाल पड़ा? परिशिष्ट पर्वन। निम्न में से किस शासक ने भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। निम्न में से किस शासक ने भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, अवसाद गांव किस धर्म का साहित्य है? जैन। अवसाद गांव किस धर्म का साहित्य है? जैन। निम्न में से किस ग्रंथ में जैन धर्म में शामिल होने वाले 13 धनी व्यक्तियों की कहानी है? अवसाद गांव। निम्न में से किस ग्रंथ में जैन धर्म में शामिल होने वाले 13 धनी व्यापारियों की कहानी है? अवसाद गांव में है। अब हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के विभिन्न संप्रदाय के बारे में। जैन धर्म के विभिन्न संप्रदाय के बारे में पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अकाल के समय मगध में रुका था? अकाल के समय मगध में रुका था? अस्तुलभद्र। निम्न में से कौन अकाल के समय मगध में रुका था? अस्तुलभद्र ने रुका था। निम्न में से किस संप्रदाय के लोग अकाल के समय मगध में रुके थे? श्वेतांबर। निम्न में से किस संप्रदाय के लोग अकाल के समय मगध में रुके थे? श्वेतांबर। श्वेतांबर जैनियों को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, यति, साधु और आचार्य। श्वेतांबर जैनियों को क्या कहा जाता है? यति, साधु, आचार्य, तीनों कहा जाता है। ABC हो जाएगा। निम्न में से जैन धर्म के किस संप्रदाय द्वारा नियमों का कठोरता से पालन किया जाता था? दिगंबर। निम्न में से जैन धर्म के किस संप्रदाय द्वारा नियमों का कठोरता से पालन किया जाता था? दिगंबर। नेक्स्ट, निम्न में से किस संप्रदाय के लोग महावीर स्वामी को अविवाहित मानते हैं? दिगंबर। निम्न में से किस संप्रदाय के लोग महावीर स्वामी को अविवाहित मानते हैं? दिगंबर। निम्न में से किस संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक नहीं मानते हैं? दिगंबर। निम्न में से किस संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक नहीं मानते हैं? दिगंबर। निम्न में से कौन श्वेतांबर संप्रदाय का उप संप्रदाय है? तो ये है पुजेरा और ढूढ़िया। निम्न में से कौन श्वेतांबर संप्रदाय का उप संप्रदाय है? पुजेरा और ढूढ़िया। निम्न में से कौन दिगंबर संप्रदाय का उप संप्रदाय है? तो वो है दोस्तों बीसापंथी, थेरापंथी और सेमियापंथी, तीनों। निम्न में से कौन दिगंबर संप्रदाय का उप संप्रदाय है? बीसापंथी, थेरापंथी और सेमियापंथी, तीनों हो जाएगा। निम्न में से किस संप्रदाय द्वारा मंदिर मार्गी तथा जैन तीर्थंकरों की पूजा की जाती थी? पुजेरा। निम्न में से किस संप्रदाय द्वारा मंदिर मार्गी तथा जैन तीर्थंकरों की पूजा की जाती थी? पुजेरा। निम्न में से किस संप्रदाय द्वारा केवल सिद्धांतों को माना जाता है? ढूढ़िया। निम्न में से किस संप्रदाय द्वारा केवल सिद्धांतों को माना जाता है? ढूढ़िया। किस संप्रदाय द्वारा जैन तीर्थंकरों की मूर्ति पूजा की जाती थी? तो ये हो जाएगा बीसापंथी और थेरापंथी। किस संप्रदाय द्वारा जैन तीर्थंकरों की मूर्ति पूजा की जाती थी? बीसापंथी और क्या हो जाएगा? बीसापंथी और थेरापंथी, दोनों, B और C। निम्न में से कौन सा संप्रदाय मूर्ति पूजा नहीं करता था? तो याद रखिए तारणपंथी। निम्न में से कौन सा संप्रदाय मूर्ति पूजा नहीं करता था? तारणपंथी। जबकि बीसापंथी, थेरापंथी और पुजेरा करता था। अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? कौन थे? पूरन कश्यप। अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पूरन कश्यप थे। किस संप्रदाय के अनुसार कर्मों का कोई फल नहीं होता है?
अक्रियावादी किस संप्रदाय के अनुसार कर्मों का कोई फल नहीं होता है? अक्रियावादी तारापंथी द्वारा होता है, श्वेतांबर द्वारा भी होता है, दिगंबर द्वारा भी होता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल थे। निम्न में से किस शासक ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया? तो ये हो जाएगा दोस्तों बिंदुसार, अशोक और दशरथ। निम्न में से किस शासक ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया? बिंदुसार, अशोक और दशरथ। भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अजित केश कंबली। भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अजित केश कंबली। निम्न में से किस संप्रदाय को लोकायत संप्रदाय कहा जाता है? भौतिकवादी। निम्न में से किस संप्रदाय को लोकायत संप्रदाय कहा जाता है? भौतिकवादी। निम्न में से किसने चार्वाक दर्शन का विकास किया? चार्वाक दर्शन का विकास किया ऋषभदेव। निम्न में से किसने चार्वाक दर्शन का विकास किया? ऋषभदेव। चार्वाक का क्या अर्थ होता है? सुंदर बोलने वाले लोगों का समूह। चार्वाक का क्या अर्थ होता है? सुंदर बोलने वाले लोगों का समूह। निम्न में से किस दर्शन के अनुसार वेदों की रचना झूठे, मक्कार एवं मांसाहारी लोगों द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएगा दोस्तों चार्वाक। निम्न में से किस दर्शन के अनुसार वेदों की रचना झूठे, मक्कार एवं मांसाहारी लोगों द्वारा की गई थी? चार्वाक। चार्वाक दर्शन वाले किसमें विश्वास नहीं करते हैं? संपत्ति। चार्वाक दर्शन वाले किसमें विश्वास नहीं करते हैं? संपत्ति। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संजय वैठलीपुत्र। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संजय वैठलीपुत्र। निम्न में से किस संप्रदाय को संदेहवादी संप्रदाय कहा जाता है? अक्रियावादी। निम्न में से किस संप्रदाय को संदेहवादी संप्रदाय कहा जाता है? अक्रियावादी। अब हम लोग पढ़ेंगे बिहार का राजनीतिक इतिहास के बारे में, वो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने भारत के राजनीतिक इतिहास का निर्धारण किया था? तो याद रखिएगा पोर्जीटर ने किया था। सर्वप्रथम किसने भारत के राजनीतिक इतिहास का निर्धारण किया था? पोर्जीटर ने किया था। निम्न में से किस शब्द का प्रयोग ऋग्वेदिक काल में प्रजा हेतु होता था? जन। निम्न में से किस शब्द का प्रयोग ऋग्वेदिक काल में प्रजा हेतु होता था? जन। जनपद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम क्षेत्र हेतु कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। जनपद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम क्षेत्र हेतु कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। निम्न में से कौन महाजनपद नहीं था? मथुरा। निम्न में से कौन महाजनपद नहीं था? मथुरा। जबकि काशी, कौशल और वज्जी था। काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। काशी महाजनपद वर्तमान के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। काशी महाजनपद वर्तमान के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी दोस्तों? तो अयोध्या और श्रावस्ती। कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अयोध्या और श्रावस्ती में थी। ए और सी हो जाएगा। कौशल महाजनपद वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। कौशल महाजनपद वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। अंग महाजनपद की वर्तमान स्थिति किस राज्य में है? बिहार। अंग महाजनपद की वर्तमान स्थिति किस राज्य में है? बिहार में। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। मगध राज्य की वर्तमान स्थिति कहाँ है? बिहार। मगध राज्य की वर्तमान स्थिति कहाँ है? बिहार। वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। वज्जी महाजनपद वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? बिहार। वज्जी महाजनपद वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? बिहार। मल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कुशीनगर। मल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कुशीनगर। मल महाजनपद वर्तमान के किस राज्य में है? तो किस राज्य में? बिहार और उत्तर प्रदेश। मल महाजनपद वर्तमान के किस राज्य में है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश में है। दक्षिण मल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? पावापुरी। दक्षिणी मल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? पावापुरी। चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? सुक्तिमती। चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? सुक्तिमती थी। चेदी महाजनपद वर्तमान के किस राज्य में स्थित है?
पंजाब। चेदी महाजनपद वर्तमान के किस राज्य में स्थित है? पंजाब। वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। वत्स महाजनपद किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। वत्स महाजनपद किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। कुरु महाजनपद किस राज्य में स्थित है? हरियाणा। कुरु महाजनपद किस राज्य में स्थित है? हरियाणा। उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? अहिछत्र। उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? अहिछत्र थी। दक्षिणी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? कांपिल्य। दक्षिणी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? कांपिल्य। पंचाल महाजनपद की राजधानी थी कांपिल्य। पंचाल महाजनपद की राजधानी थी कांपिल्य। देखिए, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। मत्स्य महाजनपद किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। मत्स्य महाजनपद किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। सूरसेन महाजनपद किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। सूरसेन महाजनपद किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। अस्मक महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? पाटन। अस्मक महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? पाटन। अस्मक महाजनपद किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। अस्मक महाजनपद किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। दक्षिणी अवंती की राजधानी कहाँ थी? महिष्मती। दक्षिणी अवंती की राजधानी कहाँ थी? महिष्मती। अवंती महाजनपद किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। अवंती महाजनपद किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। गांधार महाजनपद किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान। गांधार महाजनपद किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान। कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? हाटक। कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? हाटक। कंबोज महाजनपद किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान। कंबोज महाजनपद किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान। वजी संघ का दूसरा नाम क्या था? लिच्छवी। वजी संघ का दूसरा नाम क्या था? लिच्छवी। कहाँ विश्व का प्रथम गणतंत्र था? लिच्छवी। कहाँ विश्व का प्रथम गणतंत्र था? लिच्छवी। तक्षशिला वर्तमान में किस देश के अंतर्गत आता है? पाकिस्तान। तक्षशिला वर्तमान में किस देश के अंतर्गत आता है? पाकिस्तान। अंग महाजनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में किया गया है? अथर्ववेद। अंग महाजनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में किया गया? अथर्ववेद। अष्टध्यायी में अंग महाजनपद को किस अन्य नाम से लिखा गया है? तो लिखा गया है दोस्तों वंग, कलिंग और पुंडु। अष्टध्यायी में अंग महाजनपद को किस अन्य नाम से लिखा गया है? वंग, कलिंग और पुंडु नाम से, तीनों से लिखा गया है। निम्न में से किस महाजनपद के अंतर्गत मानभूम, वीरभूम और मुर्शिदाबाद और संथाल परगना का क्षेत्र सम्मिलित था? अंग। निम्न में से किस महाजनपद के अंतर्गत मानभूम, वीरभूम, मुर्शिदाबाद और संथाल परगना का क्षेत्र सम्मिलित था? अंग। निम्न में से किस ग्रंथ के अनुसार राजा बलि के पुत्र ने अंग महाजनपद की स्थापना की थी? तो ये हो जाएगा महाभारत और पुराण। निम्न में से किस ग्रंथ के अनुसार राजा बलि के पुत्र ने अंग महाजनपद की स्थापना की थी? तो महाभारत और पुराण। किस शासक के शासनकाल में अंग पूरी तरह मगध महाजनपद में मिल गया? अजातशत्रु। किस शासक के शासनकाल में अंग पूरी तरह मगध महाजनपद में मिल गया? अजातशत्रु। निम्न में से कौन अंग महाजनपद का अंतिम शासक था? तो वृद्धरथ। यह देखिए ब्रह्मदत्त। निम्न में से कौन अंग महाजनपद का अंतिम शासक था? ब्रह्मदत्त था दोस्तों, ब्रह्मदत्त। 48 का डी नंबर हो जाएगा ब्रह्मदत्त। निम्न में से किसने हर्यक वंश की स्थापना की? हर्यक वंश की बिम्बिसार। निम्न में से किसने हर्यक वंश की स्थापना की? बिम्बिसार। हर्यक वंश के शासक किस महाजनपद से संबंधित थे? मगध। हर्यक वंश के शासक किस महाजनपद से संबंधित थे? मगध। इक्ष्वाकु वंश के शासक किस महाजनपद से संबंधित थे? कौशल। इक्ष्वाकु वंश के शासक किस महाजनपद से संबंधित थे? कौशल। प्रसेनजित किस वंश का शासक था? इक्ष्वाकु। प्रसेनजित किस वंश का शासक था? इक्ष्वाकु। पौरव वंश किस महाजनपद से संबंधित था?
कुरु। पौरव वंश किस महाजनपद से संबंधित था? कुरु। उदयन किस वंश का शासक था? पौरव। उदयन किस वंश का शासक था? पौरव। परघोत सेन किस महाजनपद का शासक था? अवंती। परघोत सेन किस महाजनपद का शासक था? अवंती। डैश महाजनपद की स्थापना 725 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी? वज्जी। वज्जी महाजनपद की स्थापना 725 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। वज्जी महाजनपद कितने राज्यों का एक संघ था? 8। वज्जी महाजनपद कितने राज्यों का एक संघ था? 8। ज्ञात्रिक उग्र भोग किस महाजनपद के राज थे? वज्जी। ज्ञात्रिक उग्र भोग किस महाजनपद के राज थे? वज्जी। निम्न में से कौन वज्जी महाजनपद का राज्य नहीं था? वैशाली, लिच्छवी, विदेह और इक्ष्वाकु था। निम्न में से कौन वज्जी महाजनपद का राज्य नहीं था? वैशाली, लिच्छवी, विदेह और इक्ष्वाकु था। लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। लिच्छवों की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। विदेह की राजधानी कहाँ थी? विदेह की राजधानी मिथिला। विदेह की राजधानी कहाँ थी? मिथिला। ज्ञात्रिक की राजधानी कहाँ थी? कुंडग्राम। ज्ञात्रिक की राजधानी कहाँ थी? कुंडग्राम। वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। वज्जी संघ को डैश संघ भी कहा जाता था? लिच्छवी। वज्जी संघ को लिच्छवी संघ भी कहा जाता था। मगध के शासक बिम्बिसार ने कहाँ के राजा की पुत्री से विवाह किया था? लिच्छवी। मगध के शासक बिम्बिसार ने कहाँ के राजा की पुत्री से विवाह किया था? लिच्छवी। निम्न में से कौन बिम्बिसार का पुत्र था? अजातशत्रु। निम्न में से कौन बिम्बिसार का पुत्र था? अजातशत्रु। वज्जियों ने मल्लों एवं कौशल गणराज्य के साथ मिलकर किसके विरुद्ध एक महासंघ का निर्माण किया था? अजातशत्रु। वज्जियों ने मल्लों एवं कौशल गणराज्य के साथ मिलकर किसके विरुद्ध एक महासंघ का निर्माण किया था? अजातशत्रु। निम्न में से किसके अनुसार वज्जियों ने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण किया था? बुद्धघोष। निम्न में से किसके अनुसार वज्जियों ने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण किया था? बुद्धघोष। वज्जी संघ को चलाने के लिए कितने राजा होते थे? याद रखिएगा 7,707। वज्जी संघ को चलाने के लिए कितने राजा होते थे? 7,707 होते थे। लिच्छवी संघ की सभा का आयोजन डैश नामक भवन में होता था? तो याद रखिए संथागार। लिच्छवी संघ की सभा का आयोजन संथागार नामक भवन में होता था। लिच्छवी राजाओं की सभा क्या कहलाती थी? संस्था। लिच्छवी राजाओं की सभा क्या कहलाती थी? संस्था कहलाती थी। अष्टकुल किस महाजनपद में उपस्थित थे? वज्जी। अष्टकुल किस महाजनपद में उपस्थित थे? वज्जी। ग्राम की देखरेख हेतु किस अधिकारी की नियुक्ति होती थी? तो याद रखिए गमिनी। ग्राम की देखरेख हेतु किस अधिकारी की नियुक्ति होती थी? गमिनी की। नगर प्रशासन की देखरेख हेतु किस अधिकारी की नियुक्ति होती थी? तो पूर्णगामिक। नगर प्रशासन की देखरेख हेतु किस अधिकारी की नियुक्ति होती थी? पूर्णगामिक। किस संघ के लोगों के संबंध में गौतम बुद्ध ने कहा था कि जब तक यह लोग अपने साथ आवश्यक धर्मों का पालन करते रहेंगे तब तक उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता है? वज्जी। किस संघ के लोगों के संबंध में गौतम बुद्ध ने कहा था कि जब तक यह लोग अपने साथ आवश्यक धर्मों का पालन करते रहेंगे तब तक उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता? वज्जी। वज्जी संघ की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता था? गण प्रमुख। वज्जी संघ की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता था? गण प्रमुख। वज्जी संघ की बैठकों की गणपूर्ति की संख्या कितनी निर्धारित थी? 20। वज्जी संघ की बैठकों की गणपूर्ति की संख्या कितनी निर्धारित थी? 20। किस संघ में कोई भी निर्णय मतदान के आधार पर किया जाता था? वज्जी। किस संघ में कोई भी निर्णय मतदान के आधार पर किया जाता था? वज्जी। वज्जी संघ के मतपत्र किसके बने होते थे? लकड़ी। वज्जी संघ के मतपत्र किसके बने होते थे? लकड़ी। मगध शब्द का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद। मगध शब्द का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद। मगध क्षेत्र वर्तमान बिहार के किस भाग में स्थित था? दक्षिण। मगध क्षेत्र वर्तमान बिहार के किस भाग में स्थित था? मगध दक्षिण। निम्न में से कौन मगध क्षेत्र का अंग नहीं था? कौन नहीं था?
भागलपुर नहीं था। नवादा औरंगाबाद गया था। निम्न में से कौन मगध क्षेत्र का अंग नहीं था? भागलपुर, जबकि नवादा औरंगाबाद और गया था। निम्न में से कौन मगध साम्राज्य का केंद्र बिंदु था? तो राजगिरी और पाटलिपुत्र। निम्न में से कौन मगध साम्राज्य का केंद्र बिंदु था? राजगिरी और पाटलिपुत्र। निम्न में से कौन मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का कारण नहीं था? व्यापारिक बढ़त नहीं था दोस्तों, जबकि भौगोलिक स्थिति था, खनिज संसाधनों की उपलब्धता भी था, अन्य गणराज्यों का पतन भी था। निम्न में से कौन मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का कारण नहीं था? व्यापारिक बढ़त, जबकि भौगोलिक स्थिति था, खनिज संसाधनों की उपलब्धता भी था, अन्य गणराज्यों का पतन भी था। किस वंश के नेतृत्व में मगध साम्राज्य का उदय हुआ था? हर्यक। किस वंश के नेतृत्व में मगध साम्राज्य का उदय हुआ था? हर्यक। पौराणिक स्रोत के अनुसार मगध का प्रथम वंश कौन था? बृहद्रथ। पौराणिक स्रोत के अनुसार मगध का प्रथम वंश कौन था? बृहद्रथ था। बृहद्रथ वंश का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ ही था। बृहद्रथ